हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और यहाँ पे हम लोग भी ठीक हैं। और ना गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद सच में फिर वीडियो बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद। अ, कल परसों हम लोग नहीं, हाँ शनिवार को हम लोग गए हुए थे। मैं सोचा कि नहीं बनाऊँगी, वहाँ जाके थोड़ा थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी थे। सामान था हाथ में जिसके चलते मैं कैमरा ना मोबाइल निकाल पाई ना कुछ। और साथ में ये भी था, इसके चलते भी एक बंदा इसको उठाने के लिए चाहिए, एक सामान को उठाने के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और गए तो हम थे बैंक में, लेकिन आगे कुछ काम काम क्या, बस ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ वहाँ से निकलते निकलते चलो भाई शॉप पे चलते हैं, कपड़ों की दुकान पे। और इसमें ये था हमारा कि चलो मैंने इसके पापा को बोला था कि चलो आप कुछ पैंट का कपड़ा ले लो और एक पैंट बनवा लो, क्योंकि फॉर्मल पैंट एक चाहिए, तो एक दो तो बनवा लो। यूनिफॉर्म तो नहीं, ऐसे फॉर्मल ड्रेस चाहिए जो ऑफिस ऑफिस जाने के लिए। तो बस वही उसी काम के लिए हम गए थे, लेकिन ना उसी के चलते चलते बीच में अब ये भी आ जाता है। और वैसे ही मेरे भैया को बोला कि भैया बच्चों के कुछ गर्मियों वाले कुछ ऐसे कपड़े हो ना जो कि बहुत सस्ते हो। मैंने उनको बोला, बहुत ऐसे मजाक में मैंने बोला बहुत सबसे सस्ते सूट इसके लिए दिखाना। उन्होंने भी सस्ता ही दिखाया, मजाक को सही समझ लिया, लेकिन ठीक है क्योंकि मुझे घर में पहनने के लिए इसके चाहिए था। मतलब बाहर तो उतना कहाँ उतना आना जाना होता है, और उतने बाहर के लिए हैं। और कभी कभार तो बाहर भी पहन सकते हैं, क्योंकि महीने में एक आध बार ही हमको कहीं दूर जाना होता है। और बाकी आजू बाजू जाना है तो बच्चों को ऐसे ही कपड़े थोड़े अच्छे हैं, जितने सिंपल रहेंगे उतना अच्छा है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। हाँ, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो तब पहना सकते हैं। तब तक तो मुझे ना, मैं ऐसे देख रही थी कुछ नया आया है कि नहीं, बस उसी चक्कर में मुझे दो ड्रेस वहाँ पर पसंद आ गए इसके। और प्राइस भी एकदम ज़्यादा महंगा नहीं था। जैसे कि एक ड्रेस इसका हम 5 साढ़े 500 में नॉर्मली हम जो लेते थे ना, तो ये हमें 450 में भी, हाँ 440 कुछ ऐसे पड़ा है। और दो ड्रेस मिल गए तो हमने सोचा कि चलो वही ले लेते हैं घर में पहनने का। और सबसे पहले ना इसके ये मिला है, और ये वाला कलर ना इसके पास था नहीं, तो इसके साथ में है निक्कर, देख सकते हैं हाफ निक्कर है इसके साथ में। और कपड़ा सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट है एकदम, हल्के वाला सॉफ्ट नहीं है जो पहले वो पहनता है ना, उस तरह का नहीं है, लेकिन ठीक है। फिर अभी एक महीना ही गर्मी है क्योंकि यहाँ पे, फिर उसके बाद मोड़ थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, मतलब ठंडा नहीं होगा, गर्मी नहीं रहेगी, मतलब गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो चलो ये काम आएंगे उस बीच में। और अभी एक महीना जो गर्मी पड़ रही है ना, तो उसके साथ में मतलब एक ये भी, इसको मैंने वॉश किया है क्योंकि मुझे इसको पहनाना था ना, इसको मैंने इसलिए वॉश किया हुआ है। तो एक ये मिला है स्लीवलेस, देख सकते हैं इसको। और इसके साथ में ये बहुत सॉफ्ट है, ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। इसके साथ में ये निक्कर है, आप इसके अंदर से देख सकते हो, आप एकदम सॉफ्ट वाला कॉटन है जी। उससे ये अच्छा है कपड़े में, अगर क्वालिटी में कहूँ ना, ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको देखने में भी लग रहा होगा अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। और ना अब मैं सोच रही हूँ कि चलो एक महीना जो गर्मी पड़ेगी तो थोड़ा सा दिन दिन में इंसान पहना सकता है इसको जी। और रात में तो चलो नहीं चलेगा क्योंकि एसी वेसी चलता है, तो रात में फुल स्लीव्स ही चाहिए। और इसके साथ में अच्छी चीज़ जो लगी ना मुझे, वो ये लगी, जैसे कि आप ये वाला पहना रहे हो इसको, इसके साथ में ये वाली निक्कर जो है ना, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये पहना सकते हैं, सबसे अच्छी बात जो है। और अगर इसको भी हमें थोड़ा सा करना है, इसके साथ में हम ये वाली निक्कर पहना सकते हैं, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये है तो दोनों सेट ही हैं, साथ में ही है, कुछ अलग नहीं है, इसीलिए हो पा रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं होता है। मतलब एक साथ में अगर कहें तो इसके दो ड्रेस भी बन सकते हैं, दो से, मतलब अगर फिर चेंज करके 2 दिन हम बना सकते हैं इसको चेंज करके, है ना। कहीं पे शर्ट चेंज हो सकती है, कहीं पे इसकी निक्कर चेंज हो सकती है, तो ईज़िली इसका हो जाएगा। ये कपड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वाइट ना, वाइट गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। वाइट मुझे भी पसंद है, और मैं ज़्यादातर इसके वाइट लाइट ही लेती हूँ। पर अभी मैं सोच रही हूँ ना
एकदम वाइट ना लो। एकदम वाइट जो मैंने लिए थे ना इसके बहुत ज़्यादा है, जब अभी घर में पहनते पहनते थोड़ा पुराने हो जाते हैं ना, उसमें येलो कलर आ जाता है, येलोइश एकदम जैसे हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है एकदम, मतलब बाद में ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ उसमें कुछ या फिर कुछ कलर आता है ना, वो डाल के थोड़ा सा उसका अच्छा कलर किया जाए तो वो सही है, लेकिन उतना कौन करेगा बच्चों के साथ, इतना कौन, जैसा है वैसा ही चलने दो, क्योंकि उनको तो घर में ही पहनना है अच्छा। बाकी बाहर कौन सा बच्चों को उतना जाना होता है कि नहीं इनको संभाल के रखें, क्योंकि बच्चे के कपड़े क्या होते हैं, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 8 महीने ही पहना सकते हैं, उसके बाद वो कपड़े उसको मतलब नहीं पहना सकते हैं, या तो छोटे पड़ जाएंगे या तो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, पहनाने लायक नहीं रहते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी नई वाली सैंडल्स मंगवाई हैं, आप देख सकते हैं, ये भी इसके साथ मैचिंग है। इसके दो ये वाले ड्रेस और एक और ड्रेस है, उन दोनों तीनों के साथ ये मैचिंग है सैंडल। ये भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने परचेज़ की हैं, और ये इसने पहनी भी हैं अभी, क्योंकि आते ही इसने देख ली तो इसने बोला कि नहीं मुझे अभी पहनाओ, तो तब से ये पहन रहा है। ये ना इसमें से चूं चूं की आवाज़ आती है। और ये मैं थोड़ा सा साइज़ जो है ना, इस बार मैंने थोड़ा मतलब इसके हिसाब से ना 2 साल के बच्चे का करके लिया है, और अभी ये 2 साल का नहीं हुआ, दिसंबर में होगा, तो इसलिए मैंने चप्पल क्योंकि छोटी पड़ जाती है सैंडल, जो पहले मैंने ली थी ना बंद, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने वो बहुत कम पहनी है। ये वाली तो फिर भी पहनेगा क्योंकि बड़ा भी हो गया, अभी चलता भी, उस टाइम नया नया इसने चलना स्टार्ट किया था, और पहनने का इसको पता नहीं होता था, मैं पहनाओ तो पहनाओ, बाकी इसको उतना पता नहीं होता। अभी खुद लेके आ जाता है, नहीं मुझे पहनाओ, पहन के चलता रहता है, उतारता नहीं है ना उतारने देता है, इसलिए अब ये खूब पहनेगा, कम से कम 3-4 महीने पहन लेगा तो पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 350 कुछ ऐसे पड़ी हैं, 350 में, तो 3 महीने पहन लेगा, 3.5 महीने 4 महीने का पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये चलता है, अभी इसको पता चलता है ना कि मुझे पहनाओ, खुद सामने से आके बोलता है पहनाओ, और जब बच्चा खुद से अगर बोले पहनाओ तो फिर ज़्यादा ध्यान जाता है उस चीज़ पे कि नहीं चलो बोल रहा है तो पहना देते हैं। तो पहले वो पड़ी रहती थी ऐसे ही, वो कम से कम जहाँ मतलब हार्डली करके मैं बताऊँ उनको मतलब 7 से 8 बार ही पहनाया होगा, और ये चला बिल्कुल नहीं है उनको पहन के। अब जाके इसने वो पहनना स्टार्ट किया था कि नहीं, अभी जिद करता था मुझे वो पहनाओ, लेकिन वो क्या आगे से उसका ये जैसे ये खुला हुआ है ना, ये वो बंद था, और उसका अंगूठा आगे से मुड़ जाता था, मतलब टाइट हो गई थी वो, तो इसके चलते ना अभी वो काम की नहीं है, वो मैंने पैक करके रख दी है। देखेंगे जब किसी का छोटा बच्चा होगा तो उसको दे देंगे, वो किसी के काम की, क्योंकि बिल्कुल न्यू है, उसने मतलब बिल्कुल पहनी ही नहीं है। एक बच्चा होता है ना पहन के मिट्टी में खेलता है कूदता है तो चलो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, वो इसने तो बिल्कुल मिट्टी मतलब उसमें टच ही नहीं हुई है ज़रा भी। तो देखो अभी ये भी पहन के मिट्टी में चलेगा या नहीं, मिट्टी में चले ना चले, नीचे चले वही अच्छा है, इतना भी सही है अगर उतना चल लेता है। तो आज ये सोया था तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना थोड़ा सा आज वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने फ़ैन भी आज ऊपर ऑफ़ किया है, तब तक ये जाग गया, मैंने इसको दूध दिया था, सोए हुए दिन खाना खा के सोया था ये 11:30 बजे, और अभी 1:30 बज गया है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको दूध दे देती हूँ, तब तक मैं वीडियो भी बनाती हूँ छोटी सी एक, और थोड़ी सी बातें भी करते हैं आपके साथ। और आज ना ये सॉक्स पहन के सोया है, सॉक्स लेके आ गया मेरे पास की, मुझे सॉक्स पहनाओ, और सॉक्स पहन के सोया था। तो अभी मैंने इसको दूध दिया है, और अभी जैसे मैंने फ़ैन बंद किया ना, फ़ैन बंद हुआ तो ये जाग गया है अभी, तो अभी ये सोने वाला नहीं है। और अभी मैं सोच रही थी मैं भी सोऊंगी थोड़ी देर, पर नहीं, अभी भी मेरा कुछ काम पेंडिंग बचा हुआ है, थोड़े बर्तन हैं वो पड़े दो, इसकी बोतल जो है आज मैंने धोई नहीं थी, क्योंकि एक बोतल तो थी धोई हुई, मैं सोचा चलो दूध पी ले एक ही बार, तब धोती हूँ थोड़े से बर्तन, और बाकी खाना वाना हो गया दोपहर का भी, और बस थोड़े से बर्तन धोने हैं, और तब तक इसका थोड़ा काम फ्री करके उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊंगी। लेकिन सोने की तो अभी कोई समय, मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ, यूँ कहूँ तो मैं दिन में बिल्कुल गर्मियों में सोई ही नहीं हूँ, इन गर्मियों में। इससे पहले पिछली बार जब छोटा था तब भी सो जाती थी मैं, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल गर्मियों में नहीं सोई हूँ। हाँ कभी इसके पास में आधा घंटा लेट गई ना, 10-15 मिनट के लिए वो मेरी आँख जो झपक गई 10 मिनट के लिए, नहीं तो दिन में मैं बहुत सोती थी। इससे पहले मैं बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, मैं जैसे ड्यूटी करके आती थी 2:30-3 बजे पहुँचती थी, उसके बाद मैं सो जाती थी 3 बजे, और शाम को 5 बजे उठती थी। मैंने
मतलब उस टाइम मैं खूब दबा के सोई हूँ। फिर मैंने सोचा ये सो के भी तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ मिल तो रहा नहीं है, इतना सो रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर उसी बीच में मैंने ना, जब मैं जॉब करती थी उसी बीच में मैंने इंग्लिश स्पोकन का कोर्स ज्वाइन किया था। जैसे मैं 3 बजे आती थी, उसके बाद मैं वहीं से मतलब मैं घर भी नहीं आती थी, क्योंकि घर आती फिर आते आते मतलब घर पहुँचते मुझे 3 बज जाते थे। फिर घर पे आके चेंज करो, गर्मियों के दिन होते चेंज करो, तो फिर कम से कम फिर सीढ़ियाँ उतरो, फिर 10 मिनट 15 मिनट, फिर आगे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी जहाँ से, फिर 15 मिनट फिर ऊपर जाने में लग जाएंगे, वहाँ से जाके ऑटो या बस कुछ मिलेगा, क्योंकि बस में तो थोड़ा टाइम लग जाता था और ऑटो में थोड़ा जल्दी बंदा पहुंच जाता है, क्योंकि ऑटो रुकता कम है, बस रुकती ज़्यादा है। तो फिर ना मैं वहीं से मैं अपने जो सैंडल मतलब स्लीपर जो रहते हैं ना, सिंपल चप्पल, वही पहन के जाती थी, वो मैं साथ रख लेती थी एक पॉलीथिन में, और जो शूज़ रहते थे उनको उतार के चप्पल पहन के बस थोड़ा सा हाथ धो के चलो भाई, वहीं से मैं जैसे ही बस से उतरती थी ना, जो कंपनी की बस आती थी, वहीं से उतर के मैं ऑटो में, जब बस लगी होती तो बस में बैठ जाती थी, क्योंकि कभी कभी 2:30 बजे भी पहुंच जाती थी, कभी कभी 2:45, तो मैं वहीं से सीधा जाती थी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से फिर कम से कम पौना घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में, पौना घंटा लग जाता है। और फिर मैं मतलब वहाँ से उतर के सिटी बस लगी होती है, उसमें आधा वो रुकती रुकती जाएगी तो आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। मतलब मैं पहुँचती थी यूँ बताओ तो 3:30 पौने 4 वहाँ पे, 3:30 पौने 4 वहाँ पे पहुँचती थी, और 4 बजे से लेके मतलब 5 बजे तक, 5:30 बजे तक लास्ट, 5:15 5:30 इतना, तो 1-1.5 घंटे की जो मतलब मेरी क्लास रहती थी, मैं उसको ज्वाइन करती थी, और उसके बाद फिर 5:30 बजे फिर निकलती थी, और 5:45 15 मिनट फिर मतलब वहाँ से थोड़ा सा अंदर है, जहाँ बस स्टॉपेज है ना, वहाँ से थोड़ा सा अंदर, मतलब आपको ना 10 मिनट लग जाएंगे चलते चलते, हाँ 10 मिनट लग ही जाएंगे, और 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में लग जाते थे। और फिर मैं मतलब 6 बजे, 5:45 आके फिर बस पकड़ती थी, 5:45 जो भी बस आती थी बस में चढ़ जाती। ऑटो उस टाइम पे, शाम के टाइम ऑटो बहुत कम मिलते थे, और मिलते भी थे फुल, तो बस में क्या है कि थोड़ा किराया भी कम लगता है, ऑटो वाले ज़्यादा लेते हैं, ऑटो वाले वहाँ 30-40 रुपये लेते हैं, 30-40 रुपये, तो बस में 15 रुपये में आ जाते हैं, इतना फ़र्क होता है। और फिर मैं 6 बजे वहाँ से 7 बजे मैं घर पहुँचती थी, 7 बजे घर पहुँच के बहुत बुरा हाल, थकी हुई होती थी। फिर आके थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना, कपड़े धुलाई करने, इसके पापा भी मेरी सपोर्ट कर देते थे, ऐसा नहीं है, अगर मैं कपड़े धो रही हूँ वो सब्ज़ी बना देते थे, फिर मैं रोटी बना देती, ऐसे ऐसे हमारा काम हो जाता। फिर बस फटाफट खाना खा के सो जाओ, और घर में थोड़ी बहुत जो बातचीत करनी है करके फटाफट सो जाओ, सुबह फिर 3 बजे 3:30 बजे उठना पड़ता है। बस ये थी मेरी रूटीन, इसलिए बीच में मैं ना बहुत ज़्यादा सोती थी, और अब मेरा वही फिर हाल हो गया, मैंने नींद फिर मतलब बिल्कुल छोड़ दी कि अब मैंने सोना ही छोड़ दिया है। अभी क्या सोना, भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं क्या फ़ायदा सच में। हाँ नींद आती है, मैं मानती हूँ, मैं बहुत सोती थी, और सुबह भी मैं बड़े आराम से उठती थी, इससे पहले बताऊँ। और लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं बढ़ती हैं, वैसे वैसे चेंजेस आते हैं, लाने पड़ते हैं। और सच में सो के तो मिलता कुछ नहीं है, बस अपने शरीर को आराम दो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हाँ एक चीज़ मैंने देखी है, आज शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन जब थका होता है ना इंसान, जैसे धूप से आता है इंसान थका होता है, तब आके पंखे के नीचे, चाहे चाहे एसी है, पंखा जो भी है, उसके नीचे अगर इंसान अगर बैठता है ना, लेटता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ अगर गर्मी ही रहो ना, फिर उस चीज़ का एहसास नहीं होता है, फिर मतलब अगर गर्मी नहीं लगेगी तो फिर वैसी ठंडक का एहसास क्या होगा। गर्मी अभी अंदर अंदर रहते हैं तो पता ही नहीं है कि गर्मी है भी है या नहीं है। तो वहाँ क्या था, ड्यूटी से अगर मैं आती थी तो वहाँ से पैदल मतलब जिस दिन मैं वहाँ मतलब हफ्ते में 3 दिन में जाती थी, और 3 दिन नहीं जाती थी, क्योंकि डेली डेली जाना भी मुश्किल हो जाता है, दूर है, और थक भी जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। और बहुत मेहनत लगती थी यार, बहुत मेहनत। चलो मेहनत तो लगी, लेकिन कुछ अगर कुछ सीख लिया तो बहुत बड़ी बात है, और मैंने सीखा है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहूँ कि मैंने नहीं सीखा है। हाँ इतना सीखा है कि जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब
अब मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ, उसको रिप्लाई दे सकती हूँ। हाँ, इतना आता है कि हाँ, इसको सैम को ना मैं इतना सिखा सकती हूँ, इतना मुझे आता है। बाकी हाँ, जैसे हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो हम बोल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वैसा माहौल होना चाहिए बोलने के लिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो वैसा माहौल होना चाहिए, घर में कोई बोलने वाला होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो। वरना अगर आप बैठ के दिमाग में अगर आप सोचोगे ना एक सेंटेंस जो हिंदी का लें उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिना गूगल की हेल्प के हम कर सकते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा सा होता है। बोलने के लिए वो फ्लुएंसी चाहिए और वैसा माहौल चाहिए, तब आप खुल के बोल सकते हैं। तो ये था गाइस आज का छोटा सा वीडियो ही समझो। तो अच्छा लगे वो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे अभी, तब तक के लिए बाय गाइस।